कहते हैं ना कि भाई आपको सक्सेस तब नहीं मिलती जब आप चाहते हो, आपको सक्सेस तब मिलती है जब आप मैक्सिमम प्रिपेयर होते हो और मैक्सिमम डिजर्व करते हो उसको, तब मिलती है। तो हम हमारे चाहने से कि भाई हमें ये अब मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, उससे कुछ नहीं होता। आपको तब मिलेगा व्हेन यू आर मोस्ट डिजर्व पर्सन। फिफ्थ क्लास में जब फिफ्थ क्लास का रिजल्ट आया था, वो इतना खराब रिजल्ट था, मैं पापा को नहीं दिखा सकता था उस रिजल्ट को, और इतना डरा हुआ था कि अब तो मतलब ताबड़तोड़ जो है, अब नहीं, अब पापा का पेशेंस जवाब देगा, अब जो है ताबड़तोड़ पिटाई होगी। तो मैं डरा हुआ था काफ़ी, और उस डर में मैंने एक ऐसा काम किया कि मैं घर ही नहीं गया। मैं कहाँ गया और मैंने क्या किया। हेलो एवरीवन। सो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे इस पूरे हिस्टोरिक रिलीव को करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको रिलीव करोगे, और जैसे जैसे मैं अपने बचपन में जाऊंगा, आप लोग भी अपने बचपन में जाओगे। बड़ी ही मतलब स्वीट सी मेमोरी होने वाली है ये हम सब के लिए। ये पूरी स्टोरी डेडिकेटेड है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टोरी पूरी डेडिकेटेड है इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए। ये स्टोरी डेडिकेटेड है सभी सूक्ष्मास के यूजर्स के लिए, और ये स्टोरी डेडिकेटेड है सूक्ष्मास के कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम के लिए। और चलिए शुरू करते हैं फिर। इस स्टोरी की लाइन को मैं स्कूल की लाइन से ही फॉलो करूंगा, मतलब स्कूल की लाइन हमारी बेस लाइन होगी, उसके इर्द गिर्द ही हम लोग रहेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वहीं से रिलेटेड हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी उसको मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, जो मुझे लगेगा कि ज़रूरी हैं उनको भी मैं शेयर करूंगा। सो स्कूलिंग से शुरू करते हैं। स्कूलिंग मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरी जो नर्सरी हुई थी ना, वो 2 बार हुई थी। पहला मेरा एडमिशन हुआ था जो मेरे गांव से थोड़ी दूर पे, मतलब 3 से 4 किलोमीटर जो स्कूल था, राधा माधव। सो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था नर्सरी में। उस स्कूल की मुझे 2 ही मेमोरी ध्यान है भाई, ज़्यादा नहीं है। उस स्कूल की पहली मेमोरी ये है कि भाई जब मैं जा रहा था स्कूल, तो दादाजी ने मुझे 25 पैसे दिए थे, 25 पैसे दिए थे। और उसी स्कूल में मेरे ताऊ जी के बेटा भी पढ़ता, भैया पढ़ते थे, ताऊ जी के बेटा पढ़ते थे। तो वो भैया, जब इंटरवल हुआ तो भैया ने पूछा कि चलो कमलेश कुछ कैंटीन पे चलते हैं। तो मैंने कहा ये भैया 25 पैसे दिए हैं दादाजी ने। तो फिर उस 25 पैसे का हमने शायद क्रैक्स खरीदा था उस समय, मुझे हल्का हल्का ध्यान आ रहा है। तो वो दोनों लोगों ने खाया था। एक वो मेमोरी ध्यान है। और एक मेमोरी मुझे उस स्कूल से रिलेटेड जो मुझे ध्यान आ रही है, वो ये है कि भाई हमारे वो जो स्कूल था ना, वहाँ पे गर्मी में जो अपना एक्वागार्ड सिस्टम जो होता था, जिसको पुश करके ठंडा पानी निकलता था, जो बड़ा फ्रीजर होता था, तो वो लगा हुआ था। फिर कुछ समय बाद हमारे घर में फ्रीजर आने वाला था, मतलब फ्रीज आने वाला था, चाचा जी फ्रीज ले रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये इमेजिनेशन आ गई बस, कि भाई अब तो गर्मी में ना मैं वही बटन दबा के फ्रिज के नीचे बैठ के ठंडे पानी से नहाऊंगा। ठीक है। बाद में पता चला यार इसमें तो बॉटल बॉटल रखने की जगह है, ये सब कुछ है, और इसमें तो डोर वोर है। ठीक है। फिर वो एक इंसिडेंट था जो मुझे अभी भी अच्छे से ध्यान है, जो मेरी नर्सरी क्लास का था। तो पापा बेसिकली जैसे मैंने बताया फार्मर हैं, और हमारा जो खेत है बरेली में, उसके पास में ही हमारा जो बरेली का एक टॉप स्कूल था, बिशप कॉन्रेड, उस स्कूल की भी लैंड हमारे खेत के पास में थी। तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, मिशनरी स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल था, तो उसके जो फादर थे वो पापा से मतलब अक्सर मिलते रहते थे। तो एक बार उन्होंने बोला कि भाई अपने एक बेटे का आप एडमिशन हमारे स्कूल में करा दो। भैया का तो ऑलरेडी सेटल हो चुका था स्कूल। ठीक है। तो मेरा ही था उस समय, तो मेरा ही मतलब हो सकता था, क्योंकि मैं सबसे बेसिक क्लास में मैं ही था। तो फिर मेरा एडमिशन वहां पर हो गया। जब वहां एडमिशन हुआ तो वहां पर दोबारा से ही मुझे नर्सरी करनी पड़ी। वो क्यों था आई एम नॉट सो वेरी श्योर, बट मुझे दोबारा नर्सरी करनी पड़ी। सो नर्सरी फिर वहां से हुई, और नर्सरी की वहां पर मुझे पहले दिन की भी मेमोरी ध्यान है उस स्कूल की। मैं खतरनाक रो रहा था, पापा साइकिल पे बिठा के छोड़ने गए थे, और वो स्कूल 14 से 15 किलोमीटर दूर था हमारे घर से। ठीक है। लेकिन पापा बड़े डिटरमाइन किस्म के बंदे हैं, और मतलब उन्होंने जो है वो चीज़ एक्सेप्ट की कि ठीक है 14-15 किलोमीटर दूर सही, लेकिन बढ़िया एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो वो था पहला दिन। मैं खतरनाक रो रहा था, पापा थोड़ी दूर पे बैठे हुए थे, पापा के साथ और भी पेरेंट्स थे, और मैं खतरनाक रो रहा था। मैंने कहा मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला, मुझे लेके चलो। तो मुझे ध्यान है वो मैडम ने मुझे अंदर में मतलब खींच के ले गए और मुझे बिठा दिया जा करके चेयर पे। और फिर क्या, रोते रो क्या कर लोगे तुम, है ना। फिर वो हुआ, फिर ऐसे करके वो मुझे पहला दिन भी ध्यान है। और
उस स्कूल में अभी मैं 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले मैं गया भी। मुझे लगा था कि वो स्कूल तो बेसिकली काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो बिल्डिंग जो नर्सरी बिल्डिंग थी ना वो बहुत पुरानी थी। तो मुझे लगा अब तो वो बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी, होगी भी तो मोस्टली एक्टिव नहीं होगी। लेकिन लकली वो बिल्डिंग भी एग्जिस्ट कर रही थी और वो क्लासेस भी एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब जो नर्सरी क्लास का था मेरा क्लास, वही नर्सरी अभी भी नर्सरी ही है, और जहाँ पे मैंने केजी किया वो अभी भी केजी है। तो वहाँ पे मैंने फोटोग्राफ भी अपने क्लिक किए थे, आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास भी कोई नर्सरी के फोटोग्राफ से ऐसी कोई मेमोरी है ना, तो मेरे को भी शेयर करो, ठीक है? तो वो मैं शेयर करूंगा आपको। और इवन दो मेरे को नर्सरी का मेरा जो हमारा जो स्कूल का जो ईयरली फोटोग्राफी होती है वो भी फोटो है मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नर्सरी के मुझे किसी भी फ्रेंड का नाम बीइंग इन नर्सरी ध्यान नहीं है, लेकिन चूंकि वो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तक रहे थे, तो मुझे काफी सारे नाम उसमें ध्यान है। वो मैं फोटोग्राफ जब शेयर करूंगा ना, उसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा उस पर डिस्कस करूंगा। केजी की मेमोरी ज्यादा मुझे ध्यान नहीं। केजी में मुझे इतना ध्यान है कि जो जो स्कूल्स में आर्ट शो होते हैं ना, क्राफ्ट शो जो आते हैं, फूल वूल बनाते हैं पेपर वेपर काट के, वो मुझे बस ध्यान है कि वो हुआ था केजी में। और वो फर्स्ट मैंने जो क्राफ्ट शो था वहीं पे देखा था स्कूल के अंदर। मिशनरी स्कूल था, तो क्रिसमस बहुत तगड़े से सेलिब्रेट होता था वहाँ पे। तो वही संता क्लॉज वाला तो मतलब वेट कि भाई हाँ आएगा, कुछ गिफ्ट मिलेंगे, वो तो चलता ही था। और फर्स्ट केजी के बाद में फर्स्ट में भी ज़्यादा मुझे कुछ ध्यान नहीं है। जितना स्ट्रांग मेरी नर्सरी की मेमोरी है ना, उतनी स्ट्रांग मेरी फर्स्ट की मेमोरी नहीं है। सेकंड की मेमोरी थोड़ी स्ट्रांग है। फर्स्ट में मतलब फर्स्ट में एक ही चीज़ ध्यान है कि हाँ भाई उस इस जगह पे क्लासरूम होती थी, और थोड़ी सी टीचर की फोटो मतलब टीचर की जो फेस है वो ध्यान है, क्योंकि फोटोग्राफ रखा हुआ है वो। सेकंड में क्लास में था, तो सेकंड क्लास में बेसिकली मुझे ध्यान है, क्योंकि वो क्लासरूम एकदम ऐसे मतलब वो स्कूल के ऐसे बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था कि जहाँ पर ना अक्सर बंदर आ जाता था। तो वो मुझे ध्यान है कि हम लोग जब भी रिसेस होता था, जब भी हमारा इंटरवल होता था, तो मतलब एक बार हुआ था कि खाने का मतलब अंदर अंदर ही आ गया था क्लासरूम के अंदर, और सारे बच्चे डर के एक तरफ बैठ गए थे। और मैडम ने फिर हम लोगों को मतलब जो है कि कहा भाई शांत रहो, ज़्यादा उसको छेड़ो मत, इधर ही बैठे रहो, थोड़ी देर में चला जाएगा। फर्स्ट क्लास की मुझे एक मेमोरी ध्यान है, वो बड़ी स्वीट सी है। तो मुझे लग रहा है वो मुझे डिस्कस करनी चाहिए आपके साथ में, क्योंकि वो पेरेंट्स के एंगल से बड़ी स्वीट मेमोरी है मेरे लिए। और एज अ चाइल्ड के नज़रिए से तो वो डेफिनेटली बड़ी स्वीट मेमोरी है। पापा मेरे बड़े स्ट्रिक्ट थे, टू बी प्रिसाइज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट थे, ठीक है? और वो जो है उसका इम्पैक्ट ये शायद, अब मुझे नहीं पता कि वो उसकी वजह से था, और एक रीज़न और भी था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक रीज़न ये था कि हम लोग थे गांव से, मैं और मुझे ध्यान है शायद मेरा एक और फ्रेंड था उस समय ललित करके, वो हम दो लोग गांव से आते थे। बाकी सारा क्योंकि वो बरेली का टॉप स्कूल था, कैंट में था, तो मैक्सिमम आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। टॉप बिजनेस क्लास जो वहाँ की फैमिलीज है उनके बच्चे पढ़ते थे। मतलब ऑलमोस्ट एक टॉप टॉप लेवल का वहाँ पे इन्वायरमेंट रहता था। हम लोग गाँव से आते थे, और उसका कहीं ना कहीं माइंड पे थोड़ा तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता था कि भाई मतलब हमको एक गांव वाले बच्चों की तरह से थोड़ा सा फील होता था वहाँ पर कि भाई ये लोग बड़े आगे हैं, ये लोग तो ब्रेड एंड जैम खा रहे हैं, ये लोग तो मतलब जो है मतलब इनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है हमसे। तो ये थोड़ा सा एक सेंस मतलब एक फीलिंग आती थी। तो जो फीलिंग मतलब कहीं ना कहीं माइंड में, अब छोटा बच्चा होता है तो शायद कहीं ना कहीं वो माइंड में इम्पैक्ट करती थी। तो कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा मेरी स्टडीज को भी इम्पैक्ट किया हुआ था, ठीक है? और चूंकि घर में भी जो है पापा के पास में पूरा दिन बिजी होता था, उनके पास बहुत कम टाइम मिलता था कि वो मुझे पढ़ा पाए। गांव में था तो कोचिंग और ट्यूशन व्यूशन का भी कोई ऐसा मतलब नहीं हो पाता था, और इतनी छोटी क्लास में क्या ट्यूशन वगैरह, फर्स्ट क्लास में अब की बात अलग है, पहले कहाँ ट्यूशन वगैरह। तो मतलब वो जो गैप क्रिएट हो जाता था कि भाई आप थोड़ा सा डल हो, तो आप डल फील कर रहे हो, चाहे रीजन वट एवर सो व्हाट्सो एवर इट इज, मगर वो गैप क्रिएट हो जाता था। तो वो भी रीजन हो सकता है, और पापा की स्ट्रिक्टनेस भी रीजन हो सकता है। तो वो मैडम ने ये पॉइंट बोला, पीटीएम था, कि भाई आपका बेटा जो है बड़ा शांत रहता है, ये मतलब क्या डांटते वगैरह ज्यादा हो, या फिर आप पिटाई तो नहीं लगाते हो इस बच्चे की? तो पापा पापा को पता नहीं उस दिन क्या फील हुआ। उस दिन के बाद से आज के दिन तक
मतलब पापा का जो मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब उन्होंने कभी डांटना ही, मतलब कोई स्ट्रांग गलती है तो उस पर बोलना तो है, लेकिन जो एक डांटने का जो एक डांटने में जो एक स्वीटनेस आना है वो आ गई, ठीक है। और शायद पिटाई तो शायद उसके बाद कभी हुई नहीं है, ठीक है। उससे पहले तो कभी कभी छोटे मोटे गलतियों पे चांटा तो पड़ते रहते थे। पिटाई सबसे ज्यादा मेरी लगी है बड़े भैया से। बड़े भैया ने खतरनाक पिटाइयां लगाई हैं, पापा का सारा कोटा वही पूरा करते थे, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट की ये मेमोरी मुझे ध्यान आ गई। तो ये बड़ी क्यूट सी मेमोरी है, मीठी सी मेमोरी है मेरे माइंड में, तो वो मैंने शेयर की। यहाँ से मैंने हल्का सा एकेडमिक वाला भी आपको वो क्लियर किया कि भाई जो एकेडमिक था मेरा वो थोड़ा सा वहाँ पे वीक होता था, क्योंकि हम लोग एकदम गांव से थे और वहाँ एकदम तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई था। जो मैं हम लोग बोलते हैं ना सूक्ष्म में कि टू रिड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन, तो वो कहीं पर मैंने मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस तो किया है। अप टू 5th क्लास तो डेफिनेटली तगड़े तरीके से एक्सपीरियंस किया है। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्लास में था। सेकंड के मैडम बड़े प्यारे थे, वो मुझे आज भी नाम ध्यान है, सुमन मैडम नाम है उनका। उनका भी फोटोग्राफ वो मेरे पास है, ग्रुप फोटो स्कूल का, वो भी मैं शेयर करूंगा। बड़े प्यारे मैडम थे वो। कुछ भी होता था ना वो मतलब प्यार से हैंडल करते थे, बड़े एकदम अच्छे से सारी चीजें समझाते थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक बार ध्यान है, उन्होंने एक बार पीटीएम में पापा को बोला कि कमलेश ना ये हिंदी में ज्यादा अच्छा है, इसको आप हिंदी में ज्यादा फोकस कराओ। तो वहां पे मुझे ये ध्यान है कि, और वो एक्चुअली फैक्ट है, उनकी ऑब्जर्वेशन उस समय थी और ये आज भी सच है। मैं मतलब कुछ लिखने जाता हूँ तो मेरा इंग्लिश में माइंड काम करता है, बोलने जाता हूँ तो मैं हिंदी में जो है, मुझे हिंदी के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो होते हैं वो मुझे यूज करना अच्छा लगते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे रह करके बेंगलोर में इतने सालों से थोड़ा सा हिंदी भी उटपटांग हो गया है मेरा, और जो है ठीक है चलो। तो फिलहाल ये सेकंड का मेमोरी है। थर्ड का मेमोरी मुझे एक्चुअली टू बी फ्रैंक मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा थर्ड में मैं क्या था कैसा था, मुझे कुछ ध्यान नहीं। इवन दो थर्ड क्लास का मेरे पास फोटोग्राफ भी नहीं है इवेंचुअली, और मुझे कुछ मेमोरी भी नहीं है थर्ड क्लास की। तो थर्ड क्लास तक ओके था, एकेडमिक थोड़ा डाउन रहते थे बट इट वाज मैनेजेबल, ये ठीक था। यहां तक कि मेरी जर्नी ठीक ठाक थी। और इस जर्नी में मैं एक चीज और फोकस में लेके आना चाहूंगा, जो पेरेंट्स वाला एंगल है। ये मैं हमेशा इसी वजह से मैं बच्चों को जो कनेक्ट होते हैं उनको बोलता रहता हूँ कि भाई पेरेंट्स की मेहनत को भी आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे ही मतलब नहीं कि भाई चलो कोटा पहुंच गए तो कुछ भी कर रहे हो और भूल जा रहे हो कि आपके पेरेंट्स आप पे कितना मेहनत कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स के बारे में मैं बताता हूँ, सभी के पेरेंट्स जो है उनका डेडिकेशन ऐसा ही होता है। 14 किलोमीटर रोज छोड़ने जाना और 14 किलोमीटर रोज लेके आना, थर्ड क्लास तक, नर्सरी से लेकर के थर्ड क्लास तक ये उनका डेली रूटीन था। इसमें बीच बीच में पापा अवेलेबल नहीं है तो भैया चले जाते थे, और इनकेस अगर वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अगर दोनों लोग अवेलेबल नहीं है तो जो है खेत में जो कोई काम कर रहा है तो वो लेने मुझे चला जाता था या छोड़ने चला जाता था। बट 90% पापा का ही इसमें रोल रहता था। और थर्ड क्लास तक पापा साइकिल ही यूज करते थे। स्कूटर मुझे ध्यान है शायद 4th या 5th में पापा ने लिया था, तो थर्ड तक तो जो है साइकिल से ही चलता था, साइकिल से छोड़ने जाते थे। और तब तक जो है भैया भी बहुत एक्टिव थे, एथलीट थे मेरे भैया, और स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव थे। तो उनको भी पापा उतना ही टाइम देते थे। सुबह 4 बजे दौड़ाने लेके जाना, है ना, सुबह 4 बजे दौड़ाने लेके जाना भैया को, और फिर कभी उनका देहरादून में कोई टूर्नामेंट है वहां लेके जाना, कभी कहीं और टूर्नामेंट है वहां लेके जाना, प्लस मुझे भी स्कूल छोड़ना और ये सब करना। तो मतलब और फिर उसके बाद में किसान है तो फिर बाकी तो खेती का तो पूरा देखना ही देखना है। तो बीच में फिर जो भी टाइम मिल रहा है स्कूल से आने के बाद में या छोड़ने से पहले, लेने जाने से पहले, जो भी बीच में है वो खेत में अपना काम करना। तो काफी मेहनत भरा, काफी स्ट्रगल भरा जर्नी रहा है पापा का। अप टू मैं कह लूं कि मतलब थर्ड तक तो रहा है स्ट्रांगली, मतलब उन्होंने मतलब बहुत स्ट्रांगली मुझ पे स्पेशली बहुत टाइम दिया है। और इसके बाद में एक चीज, अब फोर्थ में ना लाइफ चेंज हो रही थी। फोर्थ में जो धीरे 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 तो जो भरता चला आ रहा था ना एकेडमिक गैप, जो भरता चला आ रहा था एकेडमिक गैप, अब ये एकेडमिक गैप भी सूक्ष्म से कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग डेली इंगेजमेंट पे मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। वो जो डेली वो जो गैप भरता चला आ रहा था, यू कैन से लाइक फ्रॉम फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, सो वो जो भरता चला आ रहा था वो थर्ड तक आके
चला गया, रीच कर गया वो, मतलब अपनी ऑप्टिमम लेवल पे रीच कर गया। फोर्थ में उसका इम्पैक्ट सॉलिड दिखा। और फोर्थ में अनलकली मैं कह दूं कि वो जो टीचर थे ना, वो तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनका पर्सनल दुश्मन हूं यार कोई। मतलब हर छोटी मोटी चीज में बढ़ा चढ़ा करके पीटीएम में शिकायत करना, मुझे ध्यान है। मतलब इतना डिमोटिवेट हो जाता था मैं कि फोर्थ में हालत ये हो गई थी कि मैं फोर्थ में एक बार फेल भी हो गया। इतने ज्यादा एकेडमिक मेरा खराब हो गया था फोर्थ क्लास में आते आते। फिर कैसे भी करके फोर्थ से निकला, फिफ्थ में एंट्री किया। हाँ, एक चीज और है फोर्थ में जो मैं आपको पॉइंट कराना चाहूंगा, फोर्थ क्लास से अब मैं खुद से साइकिल से जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पापा के पास भी पापा भी मतलब अपना पापा भी मेरे मतलब बहुत ही इनोवेटिव फार्मर है। मतलब पापा को ऑलमोस्ट एक या दो बार स्टेट बेस्ट फार्मर अवार्ड ऑफ द स्टेट मिला है, एक बार नेशनल मिला है। तो पापा का डेडिकेशन फार्मिंग में भी बहुत स्ट्रांग रहता था और बहुत ही इनोवेटिव फार्मर थे। और पापा की फार्मिंग के और इनोवेशन से भी मेरी जो भी नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो फिफ्थ क्लास के बाद वाली जर्नी है, वो वहां से बहुत जुड़ी हुई है। तो फिलहाल फोर्थ में वाहियात था, फिफ्थ में मैं कहूँगा और भी वाहियात हो गया। फिफ्थ में और भी जो है परफॉर्मेंस वाहियात हो गई, मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई। और फिफ्थ में आते आते मतलब जो मोटिवेशन लेवल है वो एकदम चकनाचूर हो चुका था। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में, फोर्थ फिफ्थ क्लास के प्रोसेस में, ये मैं कह सकता हूँ ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। अब अगर मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ तो फोर्थ फिफ्थ क्लास के इसमें बस एक ही चीज़ अच्छी होती थी मेरे लिए, वो होती थी कि जब मैं रोज साइकिल से जाता था ना स्कूल में, और उसके बीच में एक जगह पड़ती, वहाँ पे एक शॉप होती थी, तो वहाँ पर मैं अक्सर रुकता था, कभी चॉकलेट खरीदने के लिए, टॉफी खरीदने के लिए, या कुछ पेंसिल रबर या कुछ स्टेशनरी खरीदने के लिए रुकता था मैं। तो वहाँ पे एक अंकल थे, वो हमेशा एक बात बोलते थे, बेटा तुम बहुत मेहनत कर दो, तू बहुत आगे जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये 2 साल की जर्नी में ये एक पॉजिटिव चीज मुझे सुनने को मिलती थी। बाकी अगर कहीं भी कोई टीचर मिल रहा है वो भी ताना मारता था, घर में भी पापा डांट उस लेवल का उधर नहीं डांट रहे, लेकिन पता तो चलता है भाई कि भाई आपके इतना ज्यादा खराब हो रहा है, आप वो इतना मेहनत कर रहे हैं हम पे, और हम जो है रिजल्ट के नाम पे उसमें इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चीज मतलब कहीं से भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं था। तो ये था फोर्थ और फिफ्थ क्लास की जर्नी। अब इसके आगे की जो जर्नी है वो मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा, क्योंकि फिफ्थ क्लास के बाद में एक खतरनाक इंसिडेंट, मैं 2 पॉइंटर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। एक तो मैंने ये जो पॉइंटर बताया कि जो वो एक ही मोटिवेशन पॉइंट होता था कि भाई वो जो अंकल बोलते थे कि बेटा तू बहुत मेहनत करता है, तू बहुत आगे जाएगा, तो वहां पे क्वेश्चन क्रिएट हो गया मेरे माइंड में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वो उस समय तो इंफॉर्मेशन थी, जब मैं एंटरप्रेन्योर लाइफ में आ गया तो वहां पे वो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और वहां की जो एकदम तगड़ी वाली जो स्ट्रगल्स, तगड़ी वाली जो एकदम चैलेंजेस, फिर वो क्वेश्चन वही उस वाली बात का क्या, उस वाली बात का क्या। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मुझे जो मेजर क्वेश्चंस थे वो सब आंसर हो गए, और वो जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गए। फिर यहाँ पे कई सारी चीजें जो मोटिवेशन की आती हैं निकल के, वो दिमाग में मतलब ट्रू मतलब उनकी उनकी मैपिंग होना शुरू हुई। तो फिफ्थ क्लास में एक तो फिफ्थ फोर्थ के बीच में एक तो ये मेरा क्वेश्चनर क्रिएट हुआ था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था फिफ्थ क्लास में। जब फिफ्थ क्लास का रिजल्ट आया था, वो इतना खराब रिजल्ट था, मैं पापा को नहीं दिखा सकता था उस रिजल्ट को, और इतना डरा हुआ था कि अब तो मतलब ताबड़तोड़ जो है, अब नहीं, अब पापा का पेशेंस जवाब देगा, अब जो है ताबड़तोड़ पिटाई होगी। तो मैं डरा हुआ था काफी, और उस डर में मैंने एक ऐसा काम किया कि मैं घर ही नहीं गया। मैं कहाँ गया और मैंने क्या किया, पूरी चीज अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही मतलब ये मेरे लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो पीरियड था। उसके बाद की लाइफ एकदम डिफरेंट है ना। वहां से सारी चीज अलग है, लेकिन ये जो एक बाउंड्री वाला जो एक बफर है, इसको मैं पूरी अच्छे से आपके साथ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जर्नी है। मैं घर नहीं गया तो गया कहाँ, है ना, घर नहीं गया तो गया कहाँ, वो मैं पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय फॉर टुडे।